नमस्कार, मैं हूं सारा और आप देख रहे हैं अपना भारत। आज हम बात कर रहे हैं कैसे बेहद अहम मामले की, जो न केवल सामाजिक न्याय से जुड़ा है बल्कि लाखों परिवारों के अधिकारों पर भी प्रभाव डाल सकता है। क्या ओबीसी समुदाय से आने वाली एक महिला के बच्चों को भी ओबीसी सर्टिफिकेट मिल सकता है? सुप्रीम कोर्ट में आज यही बड़ा सवाल उठा है। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच जिसमें जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह शामिल है, संवेदनशील मुद्दे पर सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने मौजूदा दिशा निर्देशों पर चिंता जताई है और अगली सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तारीख तय की है। मूल सवाल वही है, क्या ओबीसी समुदाय से आने वाली एक महिला के बच्चों को भी ओबीसी सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए? यह मामला एक महिला द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका से जुड़ा है, जिन्होंने दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के नियमों को चुनौती दी है। महिला का कहना है कि चूंकि वह स्वयं ओबीसी वर्ग से हैं, इसलिए उनके बच्चों को भी उसी वर्ग का माना जाना चाहिए और उन्हें ओबीसी सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। हालांकि मौजूदा नियमों के अनुसार ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए पिता या उसके ब्लड रिलेशन से संबंधित दस्तावेज आवश्यक माने जाते हैं। याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह नियम संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। सुनवाई के दौरान सामाजिक न्याय मंत्रालय की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पेश हासी वजी जनरल और माजिक न्याय मंत्रालय की ओर से बात एसडी संजय ने सुप्रीम कोर्ट के 2012 के एक ऐतिहासिक फैसले का हवाला दिया। रमेश भाई दाभाई नायका बनाम गुजरात राज्य मामला, जो इंटरकास्ट मैरिज और बच्चों की जातीय पहचान से जुड़ा था। कोर्ट ने तब कहा था कि ऐसे मामलों में बच्चों की जाति का निर्धारण परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए, लेकिन सामान्यतः जाति पिता की मानी जाती है। यदि पिता उच्च जाति से हो और बच्चे उसी परिवेश में पले बढ़े हों तो आमतौर पर पिता की जाति को ही माना जाता है। इस बहस को और गहराता है रूमी चौधरी बनाम दिल्ली सरकार 2019 का मामला। महिला भारतीय वायुसेना में अधिकारी थीं और एससी समुदाय से आती थीं। उन्होंने अपने बच्चों का अकेले पालन पोषण किया था, लेकिन चूंकि उनके पति ऊंची जाति से थे, कोर्ट ने एससी सर्टिफिकेट की मांग खारिज कर दी। 2020 में हाई कोर्ट ने दोहराया कि यदि कोई बच्चा मां की जाति का दावा करता है तो उसे यह साबित करना होगा कि वह उसी समुदाय में पला बढ़ा है और उसे समाज में भेदभाव झेलना पड़ा है। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट इस सोच को बदलेगा? क्या मां की पहचान भी समान रूप से महत्वपूर्ण मानी जाएगी? और सबसे अहम क्या, इससे देश भर की लाखों महिलाओं और उनके बच्चों को न्याय मिलेगा? इन सवालों के जवाब आने वाली सुनवाई में मिलेंगे। हम इस केस पर नजर बनाए हुए हैं और आपको हर अपडेट देंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।